नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से 75 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो हम उसके आगे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा किसका प्रतीक मानी जाती है। तो मातृ देवी की पूजा दोस्तों उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उर्वरता और समृद्धि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सिंधु सभ्यता में विशाल राजमहलों के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, ये गलत है, राजमहलों के प्रमाण नहीं मिले हैं। अगला इसमें दिया है सिंधु सभ्यता में विशाल मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, ये भी गलत है दोस्तों। सिंधु सभ्यता में सुव्यवस्थित नगर योजना थी, ये सही है दोस्तों। सिंधु सभ्यता लौह युग की सभ्यता थी, ये गलत है दोस्तों। सिंधु सभ्यता कौन सी युगीन सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन। तो इसमें दोस्तों पूछा है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता में सुव्यवस्थित नगर योजना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता की खोज से संबंधित सही युग्म है। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, उससे संबंधित जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोगों को बताया गया है पहले भी कि हड़प्पा की खोज या हड़प्पा का उत्खनन दोस्तों किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने, ये सही है। लोथल का लोथल का दोस्तों किया था एस.आर. राव ने, तो ये गलत है दोस्तों। और राखलदास बनर्जी इन्होंने किया था मोहनजोदड़ो का दोस्तों, मोहनजोदड़ो का। धौलावीरा का दोस्तों किया था जे.पी. जोशी और आर.ए. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो का दोस्तों किसने किया था? मोहनजोदड़ो का किया था राखलदास बनर्जी ने। तो बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिए कि हड़प्पा का उत्खनन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। लोथल का दोस्तों किसने किया था? तो लोथल का किया था एस.आर. राव ने। धौलावीरा का किसने किया था दोस्तों? तो धौलावीरा का किया था जे.पी. जोशी और आर.एस. बिष्ट ने। और मोहनजोदड़ो का किसने किया था दोस्तों? मोहनजोदड़ो का किया था राखलदास बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? लोथल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ये सही है दोस्तों। धौलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है दोस्तों। कालीबंगा महान स्नानागार के लिए प्रसिद्ध दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि महान स्नानागार या बृहद स्नानागार के लिए जो प्रसिद्ध है वो है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। तो ये सी वाला गलत है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मिली है दोस्तों, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी गलत है दोस्तों, क्योंकि जो महान स्नानागार मिला वो कालीबंगा से नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो में हुई, ये गलत है दोस्तों। जो हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। और इसकी खोज किसने की थी या इसका उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने किया था, तो ये क्वेश्चन गलत है। हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक घोषणा जॉन मार्शल ने की थी, ये सही है दोस्तों। और जॉन मार्शल के ही नेतृत्व या मार्गदर्शन में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन शुरू किया था। और इसकी हड़प्पा सभ्यता की आधिकारिक घोषणा जॉन मार्शल ने की थी, ये सही है। तो पहला गलत है दोस्तों, दूसरा सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला है, बृहद स्नानागार, ये सही है दोस्तों। लोथल गोदी या रकयार्ड के लिए फेमस है, ये भी सही है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, ये भी सही है। धौलावीरा अपने जल संरक्षण के लिए फेमस है, ये भी सही है। तो चारों दोस्तों सही है, तो इसमें सही उत्तर चुनना है तो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता में धातु की मुद्रा का प्रमाण क्यों नहीं मिलता है दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता में हमको धातु की मुद्राएं नहीं मिलती हैं, तो यहाँ इसका क्यों नहीं मिलता है, इसका कारण पूछा गया है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। व्यापार नहीं था, व्यापार तो था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन गलत है। वस्तु विनिमय एवं मोहरों का प्रयोग होता था दोस्तों, ये सही ऑप्शन है। लोग निर्धन थे, ये भी गलत है। धातुएं उपलब्ध नहीं थी, ये भी गलत है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय एवं मोहरों के उपयोग के माध्यम से व्यापार होता था, इसीलिए वहां पे धातु की मुद्रा का प्रमाण हमको नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया है, सिंधु सभ्यता में नालियां ढकी हुई थी, ये सही है दोस्तों। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ये भी सही है दोस्तों।
स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इससे नालियाँ ढकी हैं, इसलिए आर ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता में नगरों का विभाजन था। तो आप लोगों को दोस्तों बताया गया कि सिंधु सभ्यता में नगर जो थे वो दो भाग में विभाजित थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग को कहा जाता था निचला नगर, और पश्चिमी भाग को कहा जाता था दुर्ग, किला या गढ़ी। पश्चिमी भाग में दोस्तों कौन रहते थे? यहाँ पे प्रशासक वर्ग रहते थे, और पूर्वी भाग में इसमें सामान्य जनता निवास करती थी, सामान्य लोग निवास करते थे। तो इसमें दिया गया दोस्तों क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता में नगरों का विभाजन था, दुर्ग एवं निचला नगर, ग्राम नगर, किला बाजार, राजधानी एवं प्रांत। दोस्तों विभाजन था इसका दुर्ग और निचला नगर में था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्ग और निचला नगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस सिद्धांत से सबसे अधिक समझाया जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के दोस्तों कई सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे आर्य आक्रमण का सिद्धांत, और दिया गया जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, बाढ़, सूखा इत्यादि कई सिद्धांत दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया दोस्तों सबसे अधिक क्या समझाया जाता है दोस्तों? तो केवल आर्य आक्रमण सिद्धांत ये गलत है दोस्तों, केवल महामारी ये भी गलत है, केवल युद्ध ये भी गलत है, बहुकारक सिद्धांत ये दोस्तों सही है। बहुकारक सिद्धांत में कई चीज़ें आ जाती हैं। इसमें माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था वो किसी एक कारण से नहीं हुआ था, बल्कि कई कारण मिलकर इसके पतन के लिए उत्तरदायी है। जैसे इसमें आ जाता है जलवायु परिवर्तन, इसी से संबंधित है, बाढ़, सूखा, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, मार्ग परिवर्तन, इसी में आ जाता है कृषि की उत्पादकता में कमी, व्यापार का पतन इत्यादि। तो कई कारण दोस्तों जो एक दूसरे से संबंधित हैं, और वो सारे कारण मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सिंधु सभ्यता में उगाई जाती थी? तो सिंधु सभ्यता में दोस्तों गेहूं सही है, चावल, जौ ये भी सही है, कपास ये भी सही है। उपरोक्त सभी दोस्तों सही है। इसमें गेहूं, जौ, कपास, इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग चना, सरसों, तिल इत्यादि भी उगाते थे और इनकी भी खेती करते थे। इसके अलावा दोस्तों सिंधु सभ्यता में चावल की भी खेती के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ दो जगहों से मिलते हैं। चावल कहाँ कहाँ से मिलते हैं? लोथल और रंगपुर। तो दोस्तों इन्हीं दो स्थलों से, लोथल और रंगपुर से हमको चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं और अन्य कहीं से नहीं मिलते हैं। तो अगर दोस्तों पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में क्या क्या उगाई जाती थी, तो व्यापक रूप से चावल तो दो जगह से मिलता है, लोथल और रंगपुर से। बाकी अन्य जगहों से गेहूं, जौ, कपास, चना, सरसों, तिल इत्यादि मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चनहु जड़ों किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप लोगों को ऊपर बताया गया कि चनहु जड़ों जो है वो अपने मनका उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मनका। चनहु जड़ों की और क्या दो विशेषताएं जो इसके उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? एक तो यहाँ से बकराकार ईंटें मिली हैं, बकराकार ईंटें, और सभी जगहों से 1:2:4 के ईंटों में मिलती थी जितने स्थल हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा, इन सबसे 1:2:4 के अनुपात में आयताकार ईंटें मिलती हैं। लेकिन चन्हु ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें हमको मिलती हैं। और यहाँ के उत्खनन से एक चीज़ और प्राप्त हुई है, वो क्या है दोस्तों, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे वो दो भागों में विभाजित होते थे, एक किले में और निचला नगर। लेकिन जो चन्हु है यहाँ से हमको किले का प्रमाण नहीं मिलता है, यहाँ से हमको किला का प्रमाण नहीं मिलता, किला या दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है। तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है कि किस उद्योग के लिए फेमस है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मनका निर्माण या मनका उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी जा चुकी है, गलत है दोस्तों। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी गलत दोस्तों। सिंधु सभ्यता अपनी नगरीय विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, ये एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की विकसित नगरीय सभ्यताओं में एक सी सही है दोस्तों। सिंधु सभ्यता लौह युगीन सभ्यता थी, गलत है दोस्तों। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। तो इसका पूछा है कौन सा कथन सही है, तो कथन सी इसका सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिंधु सभ्यता की सही विशेषताओं का समूह है? तो क्या दिया दोस्तों, ग्रिड, जल निकासी, मानकीकृत लौह उद्योग, अश्वमेध यज्ञ, वेद। तो लौह उद्योग तो था नहीं, तो ऑप्शन बी सी से गलत हो जाएगा।
राजमहल विशाल मंदिर सिक्के ये भी नहीं थे, ये भी गलत है। घुड़सवार सेना रथ युद्ध लोहा ये भी नहीं था, ये भी गलत है। तीनों गलत है दोस्तों। ग्रिड योजना, हाँ यहाँ के नगर जो बने थे वो ग्रिड पद्धति पे बने थे, इसलिए ग्रिड योजना सही है। जल निकासी की भी यहाँ उन्नत व्यवस्था थी, ये भी सही है। मानकीकृत डेटे यहाँ से मिलती हैं, ये भी सही है। तो इसकी विशेषताओं का जो सही समूह है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। ग्रिड योजना, जल निकासी, मानकीकृत डेटे। तो दिए हुए प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महान स्नानागार का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो महान स्नानागार कहाँ से मिला दोस्तों? महान स्नानागार या बृहद स्नानागार ये मिला है मोहनजोदड़ो से। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है दोस्तों? इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो धार्मिक और सार्वजनिक स्नान के अवसर पर इसका उपयोग किया जाता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, धार्मिक एवं सार्वजनिक स्नान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। दोस्तों इससे दिया है लोथल। लोथल देखिए दोस्तों किसके लिए फेमस है? इसमें से बोधी के लिए। तो एक का हो जाएगा बी। धौलावीरा किसके लिए फेमस है? अपने जल संरक्षण के लिए फेमस है। तो दो का हो जाएगा ए। कालीबंगा दोस्तों जुता हुआ खेत। तो तीन का हो जाएगा सी। और चन्हू दड़ो दोस्तों किसके लिए फेमस? अपने मन का उद्योग के लिए। तो चार का हो जाएगा डी। देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन कहाँ पे है? एक का बी पहला ऑप्शन, दो का ए, तीन का सी, चार का डी। तो इसका ऑप्शन ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस स्थान से चावल के प्रमाण प्राप्त हुए दोस्तों? तो अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया है कि चावल के प्रमाण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से और रंगपुर से। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों क्या दिया है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोथल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख वस्त्र किससे बनता था दोस्तों? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कपास की खेती करते थे, ये कपास से परिचित थे। तो इनका जो वस्त्र बनता था ये कपास से बनता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाशुपत मोहर किस स्थल से प्राप्त हुई दोस्तों? जो पाशुपत की मोहर दोस्तों प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए दिया एक निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण मिला दोस्तों? ये आप लोगों को बताया गया कि मानव के साथ जो कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है वो लोथल, रोपड़ से मिला दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। लोथल किसके लिए फेमस है दोस्तों? लोथल से क्या मिला यहाँ से? गोदी या डकयार्ड। डकयार्ड। कालीबंगा से क्या मिला दोस्तों? कालीबंगा से मिली है जूते हुए खेत का प्रमाण, जुते हुए खेत। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से अग्निवेदिकाएं मिली हैं, अग्निवेदिका। और दोस्तों अगला क्या है? बनावली। यहाँ से क्या मिला है दोस्तों? यहाँ से हल चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति या प्रमाण मिला है, हल चलाता मनुष्य। तो इसमें दोस्तों पूछा गया था, जो क्वेश्चन दिया गया कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, रोपड़। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा युग्म गलत है। लूथल से गोदी का मिला है, ये सही है। धौलावीरा अपने जल संचरण के लिए फेमस है, ये भी सही है। कालीबंगा से महान स्नानागार मिला दोस्तों, ये गलत है। महान स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से कांच की नर्तकी मिली, ये भी सही है दोस्तों। पूछा है कौन सा युग्म गलत है, तो ये सी वाला गलत है दोस्तों। कालीबंगा से महान स्नानागार का प्रमाण नहीं मिला है। महान स्नानागार का प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से, और कालीबंगा से मिला है अग्निवेदिका और जुते हुए खेत के प्रमाण। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य यह सिद्ध करने में सबसे अधिक सहायक है कि सिंधु सभ्यता में मानकीकरण का स्तर उच्च था? मानकीकरण का स्तर उच्च था दोस्तों, इसलिए इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो चीज़ें मिलती थी उनमें एक रूपता पाई जाती थी। तो ये हम किस आधार पर कह सकते हैं? ये हम इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ से हमको मानकीकृत ईंटें, बाट और माप प्रणाली मिली है। तो इसी आधार पर हम कह सकते थे कि यहाँ पे मानकीकरण का स्तर उच्च था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मानकीकृत ईंटें, बाट एवं माप। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता की लिपि अपठित होने के कारण उसके प्रशासन एवं धर्म के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है, ये सही है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए आज अधिकांश इतिहासकार केवल आर्य आक्रमण सिद्धांत को स्वीकार करते हैं दोस्तों, ये गलत है। कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं, लेकिन अधिकांश इतिहासकार
आर आक्रमण सिद्धांत को खारिज करते हैं दोस्तों, इसलिए ऑप्शन 2 जो है गलत है। पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सही है दोस्तों, तो केवल एक सही है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है मिलान करने के लिए। ये देखिए दिया कि हड़प्पा दोस्तों किस लिए फेमस है, यहाँ पे देख लीजिए, विशाल स्नानागार, अन्नागार, गोदी जल प्रणाली। तो हड़प्पा जो है दोस्तों विशाल अन्नागार के लिए फेमस है, तो ए का हो जाएगा 2। बी दोस्तों क्या है, बी में दिया मोहनजोदड़ो किसके लिए फेमस है दोस्तों, महान स्नानागार के लिए फेमस है, तो बी का हो जाएगा 1। लोथल दोस्तों सी किसके लिए फेमस है, गोदी, यहाँ से मिला है प्रमाण, तो ये हो जाएगा 3। और धौलावीरा अपने जल संचरण प्रणाली के लिए फेमस है, तो डी का हो जाएगा 4। ए का 2 दोस्तों, बी का 1, सी का 3, 4, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में मानकीकृत ईंटों का प्रयोग प्रशासनिक एकरूपता का संकेत माना जाता है, दोस्तों ये सही है। जो दूसरा कथन दिया है, सिंधु सभ्यता के सभी प्रमुख नगर किसी न किसी शासक के विशाल राजमहल के चारों ओर विकसित हुए थे, दोस्तों ये गलत है। ये राजमहल के चारों ओर नहीं विकसित हुए थे, बल्कि ये जो नगर थे 2 भागों में विभाजित थे। एक पूर्वी भाग को कहा जाता था निचना नगर, और पश्चिमी भाग को कहा जाता था किला या दुर्ग। तो ये दोस्तों दूसरा गलत है। तीसरा दिया है, सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन का स्तर समकालीन मिस्र एवं मेसोपोटामिया की तुलना में अधिक उन्नत माना जाता है, दोस्तों ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है दोस्तों, दूसरा गलत है। तो इसमें देखिए कहाँ दिया पहला तीसरा, ए ऑप्शन बी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज ये 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू बनाया गया दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता और वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।